अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ समर केयर का व्लॉग। और यहाँ पे जी हो गई थी मॉर्निंग, और मॉर्निंग के टाइम पे यहाँ पे मैं बना रही हूँ अदरक और दालचीनी का कावा। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे लेमन का भी बना लेती हूँ या फिर कोई और कावा भी जो है वो बना लेती हूँ। और आजकल मैं सुबह के टाइम पे कावा इसलिए कंज्यूम कर रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो वेट था वो ज़्यादा हुआ था और मैं उसको नॉर्मल पे लेकर आ रही थी। और आपको कैसे पता चल सकता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा हुआ है? तो सबसे पहले तो आप ज़ाहिर सी बात है थकन फील करेंगे, आपसे कोई भी काम करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और सारी चीज़ें इंक्लूड ही होती हैं इसके अंदर। और उसके अलावा एक मेथड ये है कि आप गूगल पे जाएं और अपना BMR जो है कैलकुलेटर से अपना वेट वगैरह उसके अंदर टाइप करें, हाइट टाइप करें, और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वेट है वो ओवर वेट है या फिर मतलब आप ठीक हैं। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। उस हिसाब से लिखा भी होगा कि आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, कितनी कैलोरीज वगैरह लेनी चाहिए। तो खैर इस तरह होता है कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, मैं घर का खाना वगैरह खाती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जब मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं 2 हफ्ते एक्सरसाइज करती हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा छोड़ देती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है कि 1-2 महीने तो मैं बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ देती हूँ और जो मेरा दिल करता है मैं वो सारा कुछ खाती हूँ, और फिर मैं अपनी जो बॉडी को जो ट्रीटमेंट देना होता है वो देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल करने लग जाती हूँ। तो इस तरह करके मैं थोड़ी सी सही रहती हूँ। कभी कभार ये होता है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा भी टाइम लग जाता है इस चीज़ को ठीक करते करते, क्योंकि टाइम बीच में नहीं मिलता। तो खैर अभी आजकल जो था बच्चों को छुट्टियां वगैरह हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप का भी ख्याल रखूं और बच्चों का भी ख्याल रखूं। और यहाँ पे जी अभी शाम के टाइम पे बारिश हो रही है और ज़ारा जो है फिर से बारिश से आज डरने लग गई थी। और अभी जो था हम थोड़ी देर पहले जो था वो बच्चों के साथ एक्टिविटी मैंने की थी हाउस बनाने की, और उसका व्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। और बच्चों को खैर खूब मज़ा आया। और फिर उसके बाद बच्चों को मैंने नहलाया वगैरह, और फिर उसके बाद जो सारी रूटीन थी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। ओवन चलाना आ गया? कैसे चलाए? मुझे भी आता है। कैसे चलाते हैं? यहाँ से? और ओए ओवन चलाना आता है? किसने सिखाया है? मैंने किसने सिखाया है? मैंने सिखाया है। मैंने दिखाया एक बार। इसको सिखाया है? मैंने सिखाया है। ओके, ऐसे और ऐसे ऐसे सीखिए। और ओके, चीनी साथ। हेलो। मजा आ रहा है? क्या खा रहे हो? समोसा खा रहे हो? चिप्स, समोसे, और चिप्स। फुल पार्टी हो रही है, फुल पार्टी। और जी बच्चों को एक्टिविटी वगैरह करवाई, खिलाया पिलाया, और अब मैं इनको पढ़ाने के लिए बिठा दिया तो इनका ज़रा दिल नहीं कर रहा था पढ़ने का। और अभी बस इनका जो है समर वेकेशन का होमवर्क नहीं मिला, मुझे मिलेगा तब मैं इनको करवाना शुरू करूँगी। इनको अभी मैं रैंडम जो कॉपीज़ वगैरह जो पहले पढ़ी थी ना उनके साथ इनको करवा रही हूँ काम वगैरह, इनकी थोड़ी सी बेसिक्स वगैरह ठीक कर रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई हैं। तो यहाँ पर भी बस इनका ये वाला काम करवा के तो फिर मैं बाकी सारी जो रूटीन है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और जी खैर रात को तो बच्चों ने पढ़ ही लिया था थोड़ा सा फाइनली, और अब जी होगी है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मॉर्निंग के टाइम पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑमलेट। और इस ऑमलेट के अंदर जो है ना मैंने काफ़ी सारी वेजेस डाली हैं, शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, टमाटर, मतलब जो सारी वेजेस होती हैं ना तकरीबन वो सारी इंक्लूड हैं इसके अंदर। और बच्चों को ये ऑमलेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो इसको थोड़ा सा केचप के साथ पराठे के साथ लगा के खाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको फिर। और जी अब आ जाते हैं घर का समेटा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह जो थी वो चेंज कर ली थी। अब यहाँ पे मैं जी वॉशिंग मशीन का एक चक्कर लगाऊंगी उन्हीं बेडशीट्स का। और आज मैंने बच्चों की जो थी वो समर केयर करनी थी, अभी वो भी साथ करूँगी। और जो अभी मेरे 2-3 काम थे पेंडिंग वो भी करूँगी साथ। यहाँ पर जी ये कुशन्स हैं जो कि मैंने खुद स्टिच किए थे, और लास्ट व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर किया था लिविंग रूम मेकओवर। और सबसे पहले जो लिविंग रूम में थे मैंने ये वाले कुशन्स रखे हुए थे, और ये मैंने इस तरह से बनाए थे कि मैंने जो सोफ़े का कपड़ा लिया था वो और जो पर्दों का लिया था वो मिला के तो मैंने उसको अच्छी तरह से स्टिच वगैरह कर लिया था। और इस तरह से जो थे ना मैंने डायगनल में और दूसरी तरह से ना स्ट्रिप वाले डिज़ाइन वगैरह बना लिए थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे पड़े हुए। और मुझे अभी भी बिल्कुल जो है ना मेरा दिल करता है कभी कभार ये वाले रख लूँ, लेकिन खैर इनको मैं खाली वगैरह करके इनकी सारी रुई वगैरह निकाल के रखूँगी ताकि वो आराम से जो है वो पैक हो जाएँ। और फिर अब यहाँ पर मेरे ये वाले कुशन्स हैं न्यू, और इसका जो लिविंग रूम का है वो मैंने आपके साथ व्लॉग वगैरह शेयर किया हुआ है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। ओके जी अब आ जाते हैं समर केयर के लिए। और समर केयर के अंदर सबसे पहले जो था मैंने यहाँ पे ले लिया है स्क्रबेट का लोशन। और वैसे मैं नॉर्मली लोट्रिक्स का यूज़ करती हूँ, तो इस दफ़ा जो था वो मेरे हस्बैंड ये ले आए थे, उनको मार्केट से ये मिल गया था। लेकिन ये वाला जो लोशन है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जो लोट्रिक्स का मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है अपने व्लॉग्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है इससे, लेकिन ये है कि वो इफेक्टिव भी है। उसकी जो क्वान्टिटी है वो भी कम है, लेकिन वो ये चीज़ है ना कि अगर इफेक्टिव है तो वही बात पड़ जाती है। तो इस तरह से ये है कि ये
जो लोशन अब आया हुआ था ये मैं यूज़ कर रही थी। और पहले मैंने इनको कहा हुआ था कि मैं इनको बच्चों को मास्क वगैरह लगाऊंगी और बच्चे उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और आज मैंने क्यूकम्बर वाला मास्क इनको बना के लगाना था, लेकिन खैर जब मैंने लगाने का टाइम आया तब लाइट वगैरह चली गई थी। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे के क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो था मैं बच्चों की जो लेसिस हैं वो निकाल रही हूँ। इनको बड़ी वाले जो जुइयाँ होती हैं वो कम ही पड़ती हैं। गर्मियों के अंदर ये होता है कि बच्चों के सर में ना क्योंकि बाल गीले होते हैं गर्मियों की वजह से, तो लीखें वगैरह पड़ जाती होती हैं और वो निकलती नहीं है। तो उससे ये होता है कि मैं फिर क्या करती हूँ कि मैं छोटी वाली जो है ना स्टील वाली कंघी लेके तो वो मैं बच्चों के सर में मारती हूँ। और वो मैं ये नहीं करती कि मैं बार बार उसको चेक करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि नीचे एक कपड़ा वगैरह बिछा के, कोई शीट वगैरह बिछा के, तो उसके ऊपर ही ना बस कंघी ऐसे ही कॉम्ब वगैरह बार बार उसी मोशन के अंदर फेरती रहती हूँ, तो जो लीखें वगैरह होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं। और मैं यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि ज़ैनब के जो बाल जहाँ पे ऊपर रूट्स होती हैं वहाँ से पकड़े हुए हैं ताकि ज़ैनब को दर्द वगैरह ना हो। और बाकी बच्चों के साथ भी खैर मैं इसी तरह करूँगी, लेकिन ज़ारा का क्योंकि ज़ारा भी छोटी है उसको समझ नहीं आती तो वो फिर तंग करती है ज़्यादा। लेकिन अब ये ज़ैनब जो है वो समझदार है और इस तरह करके मैंने यहाँ पर कपड़ा वगैरह बिछाया हुआ है। तो कोई भी होती है लाइस होती है, कोई भी लीक वगैरह होती है वो नीचे गिर जाती है। साथ यहाँ पे जो सर के अंदर जो सीबम इकट्ठी हुई होती है यानी कि जो मैल सी इकट्ठी हो रही होती है, हालांकि मैं हर अल्टरनेट डे पे बच्चों को शैम्पू वगैरह यूज़ करती हूँ, लेकिन सर जो है वो साफ़ करना फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो इकट्ठी हुई जाती है। तो यहाँ पे जो था अभी मैं जब बाकी ज़ारा की बारी आई तो ज़ारा जो था शुरू में तो बैठ गई थी, बाद में फिर ज़ारा तंग वगैरह करने लग गई थी। तो इसी तरह से जो है ना मैं फिर ये होता क्या है कि जब हम जो है वो जुइयों वाली कंघी फेरते हैं ना, तो उसकी वजह से जब किसी बच्चे के सिर में बहुत ज़्यादा जुइयाँ वगैरह होती हैं वो हम निकालते हैं और फिर हम उसको हाथ से मतलब अंगूठों से जो है ना हम उनको मारते हैं, तो हमारे अंगूठे खुद के दर्द होने लग जाते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि नीचे एक कपड़ा वगैरह बिछा के तो आप उसको आराम से जो है ना आप लोशन वगैरह लगा के तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह ये होगा कि आप भी नहीं थकेंगे और बच्चों के भी जो है ना दर्द नहीं होगी, और एक जो टेम्पो बना होता है ना जुइयों निकालने वाला वो कम नहीं होगा। और कोई भी जो जुई वगैरह होगी या फिर कोई लीक वगैरह होगी वो उस कपड़े पे गिर जाएगी, वो फिर आप बाद में या फिर बीच में जो है ना आप उसी कपड़े से उठा के तो मार के उसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी था मेरा मेथड एक तरह से। और एक मेथड ये भी है कि आप नहलाते हुए भी निकाल लें, मतलब काफ़ी तरह से तरीके होते हैं। तो बस ये होता है कि बच्चों का जो सर है वो मेन ये होता है कि साफ़ रहना चाहिए, और मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों का सर साफ़ रहे। लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो हर तरह से हर चीज़ को देख के फिर चलना पड़ता है, और इसी तरह करके ना फिर टाइम वगैरह निकलता रहता है। माशाल्लाह एक बच्चा भी ना पूरा टाइम लेता है। और जी यहाँ पे अब आ जाते हैं सेकंड समर केयर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है वाटरमेलन, और यहाँ पे मैंने ग्लास ले लिए हैं बच्चों के लिए जो कि इनको मैं जूस वगैरह दूंगी। साथ मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर ले लिए हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया है दही, इसके अंदर मैंने डाली है कॉफ़ी, और अब मैं इसके अंदर डालना है ये एक विटामिन ई का कैप्सूल, और साथ मैंने इसके अंदर डालना है ये आटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना था, मैंने पहले बनाना था क्यूकम्बर का मास्क, लेकिन लाइट चली गई तो ग्राइंडर जो था वो ऑन नहीं होना था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं ये वाला बना देती हूँ। तो ये चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, उससे मैंने बना लिया था, क्योंकि मैंने बच्चों से कहा था कि मैं आज उनको मास्क वगैरह लगाऊंगी, और बच्चे खैर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए, इसी वजह से उन्होंने सर भी साफ़ करवा लिए थे। और अब यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ये जी बन गया है मास्क। और मास्क लगाने के से पहले जो है मैं इनको जूस वगैरह दे दूँगी, और फिर जब सारा कुछ हो जाएगा तो फिर मैं इनको वाटरमेलन खिला दूँगी। तो ये जी इनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए ना मैंने सारी प्रिपरेशंस वगैरह की थी। मैंने कहा बच्चों की छुट्टियाँ हैं और बच्चे फिर यही चीज़ें जो है ना देख के इंजॉय भी करते हैं और उनको फिर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी प्रिपरेशंस वगैरह कर ली थी। अब ये मास्क वगैरह जो है वो बन गया है। अब सबसे पहले जो है वो बच्चों को मैं जूस वगैरह डाल के देती हूँ। जो बताओ, आर यू एक्साइटेड? क्या करने लगे हम आज? फेस पे मास्क लगाने लगे हैं। ठीक है, और जूस भी पियेंगे। ओके, अब जूस देती हूँ मैं तुम लोग को, ठहर जाओ। इधर देख ली, देख रही हूँ जूस। चीयर्स। मजा आ रहा है? पूरा फिनिश कर दो। चलो जूस पी लोगे ना तो फिर उसके बाद हम। और जी यहाँ पे जो था ये मैंने मास्क बना लिया था, और ये थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में था, तो इसको मैंने थोड़ा सा जो आटा वगैरह था वो डाल के तो मैंने थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से गाढ़ा वगैरह कर लिया था। और जो स्किन के लिए होता है वो कॉफ़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, दही भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, विटामिन ई तो वो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और आटा या फिर लोग चावलों का आटा भी यूज़ करते हैं या फिर बेसन भी यूज़ करते हैं जो होम रेमेडीज़ होती हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने अपनी पसंद से जो था ना इस तरह करके मास्क वगैरह बना लिया था, और अब मैं जी बच्चों के जो फेस हैं उनके ऊपर ये सारा अप्लाई वगैरह करूँगी।
और जी आज जो था वो बच्चों को मैंने मास्क जो था वो सेकंड टाइम लगाया था। फर्स्ट टाइम एक दफ़ा मैंने पहले भी लगाया था और वो खैर मुझे याद नहीं है कि मैंने किस चीज़ का लगाया था। तो आज भी खैर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और अभी मैंने बच्चों के लिए जो था वो आइस क्यूब भी तैयार करके रखनी है, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी खैर। तो यहाँ पर जी जो गर्मियों की छुट्टियाँ इसके अंदर काफ़ी कुछ हम लोग डिफरेंट सा करते रहेंगे ताकि वो जो हमारे अंदर कुछ मसले मसाइल जो चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएँ और जो थोड़ा सा टाइम है वो भी फ़न में गुजर जाए। तो यहाँ पे अभी बस ये बच्चों को मास्क वगैरह मैंने लगाया हुआ था और जहाँ तक कि मैं बात करी थी वेट की अपने और एक्सरसाइज वगैरह की, उसका जो व्लॉग है वो मैं आपके साथ अलग से किसी और दिन शेयर करूँगी। मेरा जो बॉडी वेट है वो एकदम से मेंटेन नहीं रहता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा सही रहे क्योंकि जो मेरे जो नॉर्मल काम होते हैं वो वेट ज़्यादा होने की वजह से ख़राब होते रहते हैं। तो यहाँ पर यह था कि अभी जो था मैं कभी कभार बहुत ज़्यादा मोटी भी हो जाती हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा पतली भी हो जाती हूँ क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ख़वातीन के और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से हम जो है वो वेट को मेंटेन नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। और वही कोशिश जो मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ किसी और जो है व्लॉग के अंदर शेयर करूँगी किसी और तरीके से। ज़रा एंजॉय हो रहा है। क्या खाए? खीरा खाए? खीरा ये आँखों वाले तो नहीं ना खाए? फ्रेश खाए है ना? फ्रेश। ओके कूल। एंजॉय हो रहा है समर कैंप? मज़ा आ रहा है? कूल। बच्चों चले आप नहीं कर रहे? ओके नो चलो जाओ जाके नहीं करो। उठो उठो ज़रा, उठ जाओ, काफ़ी होगी। उठो ना, चलो दौड़ जाओ, नहीं करो जाके। बाय 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 बाय। शीशे में देख रहे हो? शीशे में? ओए ओए चले? हाँ ठीक है होगी है। चलो अब नहीं कर दो जाके। उठ जाओ आप भी, आ जाओ चलो। ओके जी, मास्क वगैरह लगा लिया था बच्चों को। अब यहाँ मैं बच्चों को भेज रही हूँ नहाने के लिए। और ये जी था आज का सारा व्लॉग। कैसा लगा है आपको हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया? समर केयर का मज़ा आया? कितना मज़ा आया? वाइट हो गया? दिखाओ कितना वाइट हो गया। ओह सो कूल, ओह वाओ, सो सॉफ्ट। चलो बाय बाय कर दो सबको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अब तुम्हारी तरबूज खाने की बारी आ गई ना। बाय बाय।